बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, काबिले सद एहतराम मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, PDM की स्टेज पर मौजूद कायदीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ लाखों की तादाद में उस अजीम हस्ती को खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप जमा हैं। यकीनन वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि एक खातून हो के और एक कम उम्र बच्ची हो के उन्होंने जिस जुर्रत बहादुरी के साथ वक्त के आमिरों को ललकारा, कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, वो यकीनन खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। वो आहिनी आसाब, फौलादी आसाब के खातून थी। जब तक जिंदा रही आमिरियत को ललकारते हुए जमहूरी इदारों की बहाली, आईन की बहाली, गरीब की हुकूक की बहाली के लिए जद्दोजहद करती रही। मैं समझता हूं कि आज मर्द भी उनकी ताबेदारी करते हुए उस अलम को ज्यादा से ज्यादा बुलंद रखें। कारसाज का वाकया हुआ, मौलाना फजल रहमान की हुक्म पर जमीयत का वफद लेके मैं उनकी खिदमत में पहुंचा। जब मैंने टाइम देखा तो आधा घंटा हो चुका था। मैंने कहा बीबी अब हमें इजाजत है, तो फरमाया कि हैदरी साहब 8 साल बाद हम मिल रहे हैं, आप बैठे, हाल हवाल करते हैं। मैं अभी आई हूं बाहर से और यहां तक कह दिया, पीपल्स पार्टी के दोस्तों, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। यहां तक उन्होंने फरमाया कि हैदरी साहब मुझे मालूम नहीं कि फिर मेरी और आपकी मुलाकात हो जाए। और जो उस महफिल में लोग थे उनको याद होगा। मैंने कहा बीबी आप अभी आई हैं, सियासत है, खुर्शीद शाह साहब, मखदूम अमीन फहीम, मौलाना फजल रहमान साहब के पास तशरीफ लाए कि कोई ऐसा माहौल बने कि मोहतरमा की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हो। जब वो जा रहे थे तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इसमें किरदार अदा करें। मैंने कहा यस मैं करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप यकीन जानिए कि वही हमारी शायद आखिरी मुलाकात थी कारसाज वाली,
दूसरी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। उसको पता था कि जिन कुव्वतों ने उनको शहीद करने का फैसला किया है, शायद वो अपनी इस शैतानी अमल में कामयाब हो जाएं। इसलिए वो अपने साथियों से इस तरह की बातें करती थी और उसके चेहरे पर कोई ऐसे घबराहट के, खौफ के आसार नहीं थे। तो वो एक फौलादी आसाब की खातून थी। अल्लाह उनको गरी के रहमत फरमाए। मैं तो उनके लिए एक शेर पेश करता हूं। कटाकर सर शाह करबला ने ये बताया, कटाकर सर शाह करबला ने ये बताया, दरे बातिल पे झुक सकती नहीं मोमिन की पेशानी। वो इस शेर का मिस्ताक बनी और इस दुनिया से बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ, अपने कारकुनों के साथ होते हुए जामे शहादत नोश की। ख्वातीन व हजरात, मेरे कायदीन, आज जिन बुज़दिल हुक्मरानों से हमारा वास्ता पड़ा है, काश वो हुक्मरान होते, काश वो खुद मुंतखब होते, काश वो किसी के बैसाखियों पर खड़े न होते। ऐसे बुज़दिल हुक्मरान हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस वक्त इनके पास पार्लियामेंट में भी अक्सरियत नहीं है। इसने मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पहुंचा दिया है। इनकी पॉलिसियों से गरीब की चीखें निकल गई है। इनकी पॉलिसियों से इन्वेस्टर यहां से भाग रहे हैं, सनतकार भाग रहे हैं। इनकी पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क खोखला हो गया है। जमहूरियत की बात करते हैं, शर्माते भी नहीं हैं कि मुसलसल दिन रात दर्जनों के हिसाब से इनके वुज़रा अपोजिशन की किरदार कुशी पे लगे हुए हैं। उससे अगर काम नहीं बनता तो नेब को मुतहर्रिक करते हैं। नेब के काले कवानीन हमने रोजे अव्वल से तस्लीम नहीं किया। आज भी मैं उन काले कवानीन को जो सियासतदानों की पगड़ियां उछालने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंतकाम लिया जा रहा है, मैं उन काले कवानीन को जूते की नोक पे रखता हूं। कहते हैं जी, आप कहते हैं कि नेब के अगर हमें नोटिस आए तो हम नेब के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाएंगे, वजीर आजम के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट जीएचक्यू के दफ्तर का चक्कर लगाएंगे। ये सख्त बात है, बिल्कुल सख्त बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर आपने हमारी जिंदगी तंग कर दी। आपने हमारी इज्जत और नामूस को मट्टी में मिला दिया है। आपने हमारा जीना दोभर कर दिया है। फिर इस जीने से बेहतर है कि हम मर जाएं। शायर कहता है, देखते देखते इज्जतें लुट गई, बच्चियों को तुमने डी चौक पे नचवाया, आबरू रेजी हुई, बदनामी हुई। देखते देखते इज्जतें लुट गई, अजमतें मिट गई, आसमतें बिक गई। जनरल साहब, ऐसे जीने से बेहतर है मर जाएं हम। ऐसा जीना तो हमको गवारा नहीं। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों,
आज हम लाड़काने में ये अहद करने आए हैं कि हम इस कठपुतली हुकूमत को, इस शोपीस को और इस नालायक सिलेक्टेड हुकूमत को इंशाल्लाह घर भेज के दम लेंगे। लेकिन अगर वो उस वक्त तक घर नहीं जाता और पीडीएम की क़यादत इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का फैसला कर लेता है, तो पीपल्स पार्टी के जयालो, आप लोग तैयार हैं उसके लिए? जरा हाथ बुलंद करके अपनी क़यादत के सामने अहद कर ले कि फिर हम लाड़काने से इंशाअल्लाह अज़ीम इस्लामाबाद जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, बहरकैफ हमने जो जद्दोजहद शुरू की है उनको इंशाअल्लाह कामयाबी से हम किनार करेंगे। मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत का और सूबे सिंध पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पीडीएम की क़यादत को बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी में बुला के हमें भी गुफ्तगू का मौका फराहम किया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।